अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया तो 15 मार्क्स हैं वो इस वीडियो से आप पक्का कर सकते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10 के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2024 में आप शामिल हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो से 15 जो मार्क्स हैं वो आप पक्का कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा 2024 में साइंस के पेपर में। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2024 के लिए विद सॉल्यूशन बताने वाला हूं। और कक्षा 10th के लिए ये स्पेशल वीडियो है आपके। और साइंस के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो वायरल क्वेश्चन है, जो आपके 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेमी है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है हल, ओके। और क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है वो सारी चीजें आपको पहले क्वेश्चन में जो चीजें आपको दी गई हैं उनको आपको लिखना है। तो देखिए, एक गोलीय दर्पण आपको दिया गया है और उसकी आपको वक्रता त्रिज्या दी गई है, यानी वक्रता त्रिज्या। और यहां पर आपको लिखना है वक्रता त्रिज्या। आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों, वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या है वो आपको क्वेश्चन में दी गई है। और वक्रता त्रिज्या को आप किससे दर्शाते हैं, आर से, यानी वक्रता त्रिज्या है उसको हम आर से दर्शाते हैं। और आर का मान कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, 14 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद में हमें क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है, यानी उस गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो फोकस दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, तो फोकस दूरी को हम एफ से दर्शाते हैं, ओके। यानी एफ का मान है वो हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, एक सूत्र आपको याद करना है, यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, इन दोनों में क्या संबंध होता है, तो इन दोनों का जो रिलेशन है उनके लिए एक फॉर्मूला है आपके। तो इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना है कि F बराबर R/2। F बराबर क्या होता है, R/2। ये सूत्र आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए, F का मान हमें फाइंड करना है, F का मान हमें ज्ञात करना है। तो F बराबर, और R का मान हमें कितना दिया गया है, तो R का मान दिया गया है हमें 14 सेंटीमीटर। R यहाँ पर क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और F है आपके फोकस दूरी, और बट्टे में क्या है 2, तो बट्टे में 2 लगाना है। अब F बराबर 2 का भाग हमें 14 में देना है, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो यानी फोकस दूरी है, फोकस दूरी है, F का मान है वो कितना है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों। ये वाला क्वेश्चन भी काफी वायरल क्वेश्चन है और इस बार इस क्वेश्चन के भी आपके 100% चांसेस हैं बोर्ड एग्जाम में आने के। तो देखिए, 20 ओम प्रतिरोध की विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। यानी 20 ओम प्रतिरोध की कोई स्त्री है आपकी और 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, यानी करंट लेती है। 30 सेकंड में आपको उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है हल, और हल लिखने के बाद में आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, यानी क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है वो आपको लिखना है। तो देखिए, क्वेश्चन में हमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया गया है 20 ओम प्रतिरोध, यानी हमें प्रतिरोध दिया गया है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं ये आपको याद होना चाहिए। तो प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं, यानी प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, R से। तो R का मान कितना है, R का मान है मेरे बच्चों 20 ओम। R का मान कितना दिया गया है, 20 ओम, ओके। ये आपके ओम का चिन्ह है। और उसके बाद में आपको 5 एम्पियर विद्युत धारा दे रखी है। तो विद्युत धारा को आप किससे दर्शाते हैं ये आपको बताना है कमेंट में। विद्युत धारा को किससे दर्शाते हैं, विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं, ओके। तो I का मान आपको कितना दे रखा है, I का मान है वो आपको दे रखा है 5 एम्पियर। उसके बाद में 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। आपको समय दे रखा है, समय को आप किससे दर्शाते हैं, समय को T से दर्शाते हैं, यानी टाइम। तो टाइम आपको दे रखा है 30 सेकंड।
अब हमें ज्ञात करना है ऊष्मा ज्ञात करनी है, तो H हमें ज्ञात करना है, H हमें ज्ञात करना है, यानी ऊष्मा का मान है वो हमें ज्ञात करना है। और ऊष्मा को किससे दर्शाते हैं? H से। तो H बराबर एक सूत्र होता है साइंस में, वो आपको याद करना है, I²RT। H बराबर क्या होता है? I²RT। ये सूत्र आपको याद रखना है। अब इस सूत्र में आपको जो वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में, जो आपको दिया गया है वो आपको पुट करना है। तो देखिए H बराबर I का मान कितना दिया गया है? 5 एम्पियर। I का मान आपको 5 एम्पियर दिया गया है। आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है, गुणा में R का मान आपको दिया गया है 20 और गुणा में T का मान आपको कितना दिया गया है? 30। अब इन तीनों को आपको गुणा करना है, इनको सरल करना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 5 का स्क्वायर हो गया आपके 25, गुणा में 20 को 30 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 600। कितना आएगा? 600। अब H बराबर 25 को 600 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 0 और 25 को 6 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 150 यानी 150। तो ये आपके हो गया 15,000। अब देखिए हमने ऊष्मा ज्ञात किए, तो ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊष्मा या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। तो 15,000 जूल। तो इसका करेक्ट आंसर आपके क्या आया है? 15,000 जूल। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, तो मोटर की शक्ति ज्ञात कीजिए। यानी कोई मोटर है और उस मोटर का जो विभवांतर है वो आपके 220 वोल्ट है और जो करंट है, जो धारा है वो है 5 एम्पियर। हमें मोटर की जो पावर है, जो शक्ति है वो हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले प्यारे बच्चों सॉल्यूशन हमें लिखना है, यानी सबसे पहले हमें हल लिखना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? हल। तो हल लिखने के बाद में हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है? हमें क्वेश्चन में दो चीजें दी गई हैं। एक तो क्वेश्चन में हमें विभवांतर दिया गया है, एक तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? मोटर का विभवांतर। और विभवांतर को प्यारे बच्चों किससे लिखते हैं? विभवांतर को लिखते हैं V से। तो V का मान कितना है? तो V का मान है प्यारे बच्चों 220 वोल्ट। V का मान कितना है? 220 वोल्ट। और उसके बाद में दूसरी चीज हमें दी गई है क्वेश्चन में विद्युत धारा। विद्युत धारा का मान दिया गया है। विद्युत धारा को किससे दर्शाते हैं? विद्युत धारा का मान दिया गया है हमें, विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं। तो I का मान हमें दिया गया है 5 एम्पियर। I का मान हमें क्या दिया गया है? 5 एम्पियर। अब हमें विद्युत मोटर की जो शक्ति है वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए शक्ति का जो सूत्र है, शक्ति का जो सूत्र है वो आपको याद रखना है। तो शक्ति को किससे दर्शाते हैं? P से। तो P बराबर होता है आपके V × I। ये सूत्र आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। P बराबर क्या होता है? V × I। ये आपको याद रखना है। अब इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। तो देखिए P का P रखना है आपको, क्योंकि आपको शक्ति ज्ञात करनी है। V का मान कितना है? आपके 220। V का मान है आपके 220 और गुणा में I का मान कितना है? आपके 5 एम्पियर। अब देखिए P बराबर इन दोनों को आपको क्या करना है? गुणा करना है। तो 22 को 5 से गुणा करेंगे 110। 22 को 5 से गुणा करेंगे 110। ओके, तो यानी 1100। और यहाँ पर P हमने ज्ञात किया है, यानी मोटर की शक्ति हमने निर्धारित की है। तो मोटर की जो शक्ति है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ओके, यानी इसका जो आंसर है वो वाट में आएगा। तो जो मोटर की जो शक्ति है उसका मान कितना आया है आपके पास? 1100 वाट। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके, एक 100 वाट के बल्ब का प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है। यदि विद्युत ऊर्जा की दर है 4 रुपए प्रति यूनिट, तो 30 दिन में विद्युत खर्च की गणना कीजिए। यानी आपको 30 दिन में विद्युत खर्च है उसकी कैलकुलेशन आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले हमें हल लिखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। और इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को करने का जो एक तरीका है वो इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए 100 वाट का एक बल्ब है। इस क्वेश्चन में जितने भी नंबर दिए गए हैं, जितने भी आपकी संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं को क्या करना है? गुणा। तो पहली संख्या है आपके 100, उसके बाद में गुणा दूसरी संख्या आपकी क्या है? 10, उसके बाद में तीसरी संख्या क्या है? आपके 4, और उसके बाद में चौथा नंबर क्या है? आपके 30। ओके, देखिए सभी संख्याओं को करना है गुणा और बट्टे में क्या लगाना है? 1000। ये वाला ट्रिक आपको अपनाना है इस क्वेश्चन में।
अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इसी प्रकार से आपको करके आना है कि क्वेश्चन में जितने भी नंबर आपको दिए गए हैं, जितनी भी संख्या दी गई है, सभी संख्याओं को गुणा करना है और बट्टे में 1000 लगाना है। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करूं तो ये आएगा आपके 1000, ये आपके आएगा 1000 और 4 को 30 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 120 और बट्टे में क्या है 1000। 1000 से 1000 कैंसिल तो ये आपके 120, यानी 120 रुपये इसका क्या आएगा आपके करेक्ट आंसर आएगा। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। बाद में देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके 4400 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब में प्रवाहित विद्युत धारा की गणना कीजिए। यानी आपको जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी कैलकुलेशन आपको फाइंड करनी है, विद्युत धारा का मान आपको ज्ञात करना है। आपको इस क्वेश्चन में दो चीजें दी गई हैं, 2 यूनिट आपको दी गई हैं। एक तो आपको दिया गया है 4400 वाट, तो इससे आप क्या निर्धारित करेंगे, यहाँ पर जो W है इससे आप निर्धारित करेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। तो W यानी वाट, वाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, यानी शक्ति का मान हमें दिया गया है। विद्युत जो शक्ति है, जो इलेक्ट्रिक पावर है, वो हमें क्वेश्चन में दी गई है, शक्ति हमें दी गई है। शक्ति को किससे दर्शाते हैं, P से, यानी P का मान हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 4400 वाट, ये हमें इसमें लिखना है। ओके, उसके बाद में देखिए क्वेश्चन में सेकंड जो चीज है वो हमें क्या दी गई है, 220 वोल्ट, यहाँ पर V से है आपके वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का, यानी विभवांतर भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है, विभवांतर हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और विभवांतर को किससे दर्शाते हैं, V से, इसका मात्रक होता है वोल्ट, ये आपको याद रखना है 220 वोल्ट। अब हमें ज्ञात क्या करना है, विद्युत धारा हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करनी है। तो विद्युत धारा को किससे दर्शाते हैं, विद्युत धारा को हम किससे दर्शाते हैं, विद्युत धारा को हम I से दर्शाते हैं, यानी I का मान हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो जो सूत्र है वो आपको याद रखना है, इन तीनों भौतिक राशियों में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपको याद रखना है कि V इंटू आई, V इंटू आई बराबर क्या होता है, V इंटू आई बराबर होता है P। ये सूत्र आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, शक्ति, विभवांतर और विद्युत धारा, इन तीनों भौतिक राशियों के बीच ये वाला रिलेशन होता है V इंटू आई बराबर P। अब देखिए V का मान हमारे पास कितना है, V का मान है हमारे पास 220 वोल्ट। ओके, और गुणा में I का मान हमें फाइंड करना है, तो I का I हमें पुट करना है, P का मान कितना है 4400 वाट, तो ये हमें वैसा का वैसा लिखना है। अब I का मान हमें फाइंड करना है, तो I बराबर ये होगा आपके 4400 और बट्टे में क्या आ जाएगा आपके 220। ओके, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल और I बराबर, अब देखिए 440 में 22 का भाग देना है तो ये आएगा आपके 20 बार। तो और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो 20 एम्पियर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके 20 एम्पियर। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। तो इस प्रकार से ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं, सारे क्वेश्चंस आपके वायरल हैं, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं और 100% ये वाले क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।